कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबों को जोहार करती हूँ। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबर पर। जल्द शुरू की जाएगी राष्ट्रीय शहरी संकुलों में सब्जी पहल योजना। जिले के किसानों के लिए दिए गए केसीसी और कृषि यंत्र। गुलाब के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 1987 में गठित वेजफेड झारखंड राज्य की एक शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य फल सब्जी उत्पादक कृषकों का सर्वांगीण विकास करना, मूल्य संवर्धन करना और उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने में सहयोग करना। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार द्वारा वेजफेड के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी संकुलों में सब्जी पहल योजना शुरू की गई है। सरकार ये मानती है कि खेतीबाड़ी से होने वाली कमाई ही किसानों की तरक्की का आधार है। सब्जी की खेती सालों भर की जाती है। जाहिर सी बात है कि ये बारहमासा कमाई का जरिया है। इसलिए राज्य सरकार किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार वेजफेड के माध्यम से सीधे किसानों से सब्जी फसल खरीदेगी और शहरों में बेचेगी। बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी। इससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। और राष्ट्रीय शहरी संकुलों में सब्जी पहल योजना के तहत किसानों से खरीदी गई सब्जियां ठेला रिक्शा में सजाकर शहरों में बेचे जाएंगे। इस योजना से शहरवासियों को भी ताजी सब्जियां मिलेंगी और किसानों को भी बाजार उपलब्ध हो जाएगा। पिछले दिनों सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव में 150 किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड और 25 लाख रुपए से अधिक परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके अलावा 23 किसानों को पंप सेट और पावर टीलर जैसे कृषि उपकरण दिए गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने बागवानी मिशन की पुस्तक का विमोचन भी किया। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से 19 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि किसानों को कृषि कार्य के लिए समय पर ऋण मिल सके। गेहूं के फसल में अल्टरनेरिया पत्र लांछन नामक रोग लग जाए तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए इंडोफिल M45 या डाइथेन Z78 दवा का 2.5 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं के फसल में जब अल्टरनेरिया पत्र लांछन नामक रोग लग जाता है तो पत्तियों पर पीले और भूरे रंग के छोटे अंडाकार धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये रोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करता है। पौधों को तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है और वो मुरझाने लगते हैं। किसानों को इस रोग के नियंत्रण के लिए डाइथेन Z78 या इंडोफिल M45 दवा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। गुलाब फूल की खेती के लिए शीत और वसंत ऋतु सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाई गुलाब की फसल से बेहतर उपज पाने के लिए गुलाब के उन्नत प्रभेद मणिपाल, फर्स्ट रेड, नोबेलिया, सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुआ और ग्लेडिएट लगाएं। गुलाब के कई ऐसे उन्नत प्रभेद होते हैं जो अपनी अलग विशेषता के लिए जाने जाते हैं। जैसे नोबेलिया किस्म निर्यात के लिए बेहतर है तो ग्लेडिएट खुले खेत में उपजाने के लिए उपयुक्त है। वैसे गुलाब के सभी किस्मों को पॉली हाउस में और खुले खेत में खेती कर सकते हैं। गुलाब फूल के अधिकाधिक उत्पादन के लिए रक्तगंधा, सुपरस्टार, मणिपाल, फर्स्ट रेड और मोंटेजुआ नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता सालाना 2 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर है। नैपसेक स्प्रेयर उस कृषि उपकरण का नाम है जो तरल दवा छिड़कने का काम करता है। ये पीतल, प्लास्टिक या सफेद चादर का बना होता है। इसका प्रयोग छोटे तथा मध्यम फार्मों में पेड़ पौधे तथा कतार में लगे पौधों में दवा छिड़कने के कार्य में किया जाता है। नैपसेक स्प्रेयर अलग अलग आकारों में उपलब्ध है। दवा छिड़कने के लिए लगातार पंप लीवर को चलाना पड़ता है। स्प्रेयर टंकी के अंदर या बाहर एक पंप लगा होता है। पंप घोल को टंकी से खींचता है और निकास नली में लगे स्पेयरलेस के नोजल द्वारा बाहर फेंकता है। इसे पीठ पर लादकर काम किया जाता है। ये छोटे बड़े सभी साइजों में उपलब्ध है। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी मेहनत और लगन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इनकी कर्मठता ही इनकी बेहतर उपज का आधार है।
तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि ये बेहतर खेती के लिए क्या क्या करते हैं। आज जो किसान हमसे रूबरू हैं वो मौसम आधारित फसलों से भरपूर लाभ उठाते हैं। इनकी खासियत ये है कि बेहतर उपज पाने के लिए स्वयं का 100% मेहनत निचोड़ लेते हैं। ये सब्जी और अनाज दोनों फसलों की बेहतर खेती करने में सक्षम है, लेकिन सब्जी फसलों से पूरे वर्ष लाभ उठाते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इन्हीं से जानते हैं। छतरगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं 1998 से मैं खेती में जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से जब से मैं खेती कर रहा हूँ, मैं आधुनिक वैज्ञानिक तरीका से खेती कर रहा हूँ और खेती से बहुत बढ़िया बेनिफिट कमा रहा हूँ। अपना भविष्य में अपना परिवार के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस। अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2500 रुपये, गेहूं 1500 रुपये से 1550 रुपये, चना 4900 रुपये से 5200 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4350 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 10,200 रुपये से 10,300 रुपये, चीनी 3,500 रुपये से 3,600 रुपये, आलू 800 रुपये से 900 रुपये और प्याज 1,400 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारियां थी आपको उपलब्ध हुई और मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी भाव का भी उनको पता चल गया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज कुछ खास दिन है ना? बिल्कुल, आज का दिन तो खास है और कल का दिन और खास और होगा। भी खास है, लेकिन चलिए तब तक हम थोड़ा छोटा सा विराम ले लेते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ
हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि आज का दिन कुछ खास है। बिल्कुल, आज का दिन खास है क्योंकि आज हम अलविदा कह रहे हैं 2012 को और नए साल के आगमन की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि 2013 के आगमन की तैयारी है ना। और हम तो किसान भाइयों से यही कहेंगे कि 2012 में आपने खूब मेहनत की, खूब संघर्ष किया और खेती के विकास के लिए काफ़ी कुछ काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2013 उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। बिल्कुल, लेकिन झुमकी बहन हमारे साथ कारू दादा और मंगरा दादा का भी होना बहुत ज़रूरी है। हम एक साथ मिल करके अपने किसान भाइयों को नए साल के मुबारकबाद देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें लगता है कि दादा लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो चलते हैं। चलिए। कैसा कौन गाना गा रहा था जी? बढ़िया गाना लेकिन मजा आया हुआ जो कदम झमकावा दी रहा था। जोहार दादा। अरे जोहार। बहुत एकदम नाचते गाते आ रहे। क्या बात है, एकदम पूरा उमंग उत्साह में है एकदम। अरे गाँव टिना भी चलिएगा ना तो वो लोग तो बहुत बेस नाचता है, हमको तो उतना बेस नाचने नहीं आता है। हम कहे थे ना झुमकी बहन कि दादा लोग को भी कार्यक्रम में शामिल करना है। भाई दादा लोग के शामिल होने से ही तो कार्यक्रम में उत्साह और उमंग आता है। और ऐसे भी उत्साह और उमंग भाई नए साल के स्वागत की तैयारी है और पुराने साल को हम लोग विदा कहने वाले हैं। क्यों दादा? एकदम होने ही चाहिए। हाँ, लेकिन नया साल के लिए क्या सोच के रखे दादा? और नया साल में ना फसल सब जो हम लोग लगाएंगे ना, तो हमारे जो विशेषज्ञ सब जो उपाय बताए हैं, जो हम लोग को बुद्धि दिए हैं, जो तकनीक बताए हैं, उस पर हम लोग अमल करेंगे। और जब फसल एकदम शानदार खिलेगा, उसको देख के हम लोग ऐसा कर नाचेंगे। और दादा आप ही तो कहते हैं भाई कि किसानों का नया साल उनके जो फसल का उत्पादन अगर अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो उनके लिए उसी दिन नया साल है। लेकिन नया साल में संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अब जो भी खेती करेंगे वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से करेंगे और खेती को पूरी ईमानदारी से करेंगे। क्यों? और तो थोड़ा सा और जानकारी दीजिए तो। देखिए, हाँ, जानकारी की बात आई तो हम किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि फसलों की देख रेख कैसे करें, किस तरह से उसकी सिंचाई की व्यवस्था करनी है, किस तरह से उसमें उर्वरकों का प्रबंधन करना है, कीट का प्रबंधन करना है। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो किसान भाइयों को होनी चाहिए। तो चलिए हम किसान भाइयों को इसकी जानकारी दिलवा देते हैं। इन सब चीज़ों पर अगर हमारे किसान भाई अमल करते हैं तो नए साल तो आप हर फसल के साथ नया साल मनाएंगे। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा
फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। बहुत अच्छी जानकारी थी। अब इस जानकारी पे हम लोग अमल करेंगे। क्या करो भाई? एकदम। हाँ। अरे पिछले साल से हर साल से करते ही आ रहे हैं और आगे साल में आने वाले साल में और आने वाले साल में इसको लगातार हम लोग करते रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे? खाली हम लोग खुरपी चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे और वैसे पानी पटाएंगे खाली नहीं। कारो भाई तो खाली दिन रात खाली खेती करते, खेती तो कर रहे हैं। अरे थोड़ा खेती के साथ गीत भजन भी जरूरी है। अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं जिसमें कृषि का जो गीत गाया वो हम लोग के लिए बहुत उपयोगी नजर। हाँ, तो थोड़ा नाचना, देखना, गाना और थोड़ा खुशी मनाना होना चाहिए। एकदम। देखिए गंद्रू दादा और झुमकी बहन, कारू भाई और हमारे किसान भाई, हमारे देश में जितना भी त्योहार होता है, होली होता है, दशहरा होता है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब कुछ हम लोगों का खेती पर आधारित है। कब बुआई होगा तो कब पोंगल होगा, कब कटाई होगा तो कब कौन त्योहार होगा। ये जितना भी गर्मा सर्दी है, सब कुछ जो है ना हम लोगों का खेती से संबंधित है। बिल्कुल सही। लेकिन भाई अभी तो उत्साह और उमंग का समय है, हमको लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। कहाँ आप बता रहे हैं कि भाई गीत गौनई का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए किसान भाइयों, आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए दादा, चलिए तो। अरे चलिए तो अब बीच में आप लोग ब्रेक।
Oh
बढ़िया लगा भाई गीत, बहुत बढ़िया लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी ये कृषि गीत बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरह के उमंग और उत्साह से वो लबरेज रहें, तो खेती में भी वही उत्साह बना रहेगा, वही सारा कुछ होगा। क्यों दादा? हाँ, उत्पादन भी बढ़िया होगा, उत्पादन भी बढ़िया होगा, फसल की देखभाल भी अच्छे तरीके से करेंगे और हर काम के लिए उत्साह बहुत जरूरी है, उमंग बहुत जरूरी है और समय भी हमारा अब जो है सो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलते चलते हम अपने सभी किसान भाइयों को अपने सारी कृषि दर्शन की टीम के साथ हम शुभकामनाएं आपको देते हैं नए वर्ष की। तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की। लेकिन चलते चलते कागज़ और कलम तो आपको उठाना ही पड़ेगा, फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, आपको नया साल मुबारक हो। इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।